तीन चीज़ें बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आपको इसलिए बुलाया है कि शिव बारात में बाराती के रूप में शामिल होने के लिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जगह जगह आम जन को इससे आप अवगत करावें, निमंत्रण के रूप में उनको बुलावें और शिव रखने की जगह नहीं। आज काशी में जो लक्ष्मी मेले हैं उसमें अगर हम ये कहें तो कोई अच्छा सहयोग नहीं, वैश्विक स्तर पे अपनी पहचान रखता है। पूरे विश्व के लोग शायद देखने के लिए आते हैं और इस बार महाकुंभ के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी अपने घरों से नहीं निकले लेकिन कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोग काशी भी आ रहे हैं। मैं दीपक कुमार बजाज, संरक्षक शिव बारात समिति। आज शिव बारात को लेकर सभी आप प्रेस वार्ता रखी हुई है, क्या परिवर्तन है, क्या कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं और कहा जाता है सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपत्ति। तो जो पापों के समूहों का नाश करने वाले हैं, जो पूरे विश्व को संचालित करने वाले हैं बाबा विश्वनाथ, जिनकी त्रिशूल पे बसी ये अच्युत अविनाशी काशी, जहाँ आयोजन तो अगर हम लोग काशी की बात करें तो ये एक लघु भारत है। विविध तरह के आयोजन यहाँ होते रहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का जो आयोजन है इससे बड़ा आयोजन जो है कोई भी काशी के लिए नहीं है। बाबा विश्वनाथ के जितने भी काशीवासी हैं सब उनके गण हैं और सब चाहते हैं कि जो ये शिव बारात समिति आज जो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा चालू की गई थी, जो एक आयोजन ये ऐसा उठा कि ये एक विश्व स्तरीय आयोजन हो गया जहाँ पूरे विश्व से लोग इस बारात को देखने के लिए आते हैं। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं शिव बारात समिति का संस्थापक हूँ, वर्तमान में महामंत्री हूँ। 44 साल से शिव बारात चल रही है, इस बार भी आयोजन है। चूंकि पलट प्रवाह का दौर है, सुन रहे हैं कि कुछ कहीं से दिक्कत है, क्या क्या कहिए? देखिए, शिवरात्रि जो है बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा का शादी का दिन है और जो हम लोग का संबंध है भगवान शिव से वो पिता पुत्र का संबंध है। तो हम सब पुत्र लोग जो है वो शादी का बनाते हैं वर्षगांठ इसी दिन। इस बार दिक्कत यह है कि पलट प्रवाह चल रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है, कोई घटना न हो जाए, कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए हम लोग एक दिन आगे बढ़ा दिए हैं। संजय भाई का अनुरोध था, रवि भाई का अनुरोध था और सबका अनुरोध था कि एक दिन आगे बढ़ाया जाए ताकि कोई घटना न घटे। सर, इस बार आकर्षण का केंद्र अगर देखा जाए तो क्या होगा? चूंकि विभिन्न झांकियां विभिन्न आपके स्वरूपों में दिखती हैं, इस बार आकर्षण का केंद्र भाई इस बार देश भर के लोग जो है कुंभ पहुँच रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं कई कारणों से। तो हम प्रयास करेंगे कि जो लोग पहुँच नहीं पाए हैं इस बारात में शामिल हों और अमृत कलश को वर्षा का लाभ लें। महेश चंद माहेश्वरी, शिव बारात समिति में कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। विगत 44 साल से लगातार शिव बारात आयोजित हो रही है और इस बार भी आ रही है, क्या विशेष होगा और क्या कहना चाहिए? बस सब कुछ बाबा के निर्देश पर है। उन्हीं के बाराती बनने का सौभाग्य मिल रहा है काशी वासियों को और बाहर से लोगों को भी एक ये उत्सव के रूप में हो गया है और इसमें विदेशों से भी आ रहे हैं। ये जान के आपको आश्चर्य होगा और सम्मिलित होने के लिए केवल बाबा के बाराती। और इस बार जो महाकुंभ को देखते हुए कुछ लोग अभी भी जो नहीं जा पाए हैं किसी कारण से संगम में, तो संगम के जल का हम लोग अमृत वर्षा के रूप में छिड़काव करेंगे, तो जो पुण्य का लाभ है जो यहाँ पर बचे रह गए लोग उनको भी मिले। और सबसे बड़ी बात है कि एक अपरिमित भीड़ देखते हुए, सामान्य भी आप लोग देख रहे हैं इस समय रोज़ का चलना फिरना आना जाना दुश्वार हुआ है, तो जो 26 तारीख महाशिवरात्रि पर निकलने वाली जो शिव बारात है, इस बार प्रशासन के आग्रह पर और सबसे बड़ी जनता को कष्ट न हो, बारातियों को दिक्कत न हो, तो उस पर हम लोगों ने 27 तारीख को निकालने का निर्णय किया है। उसी तरह से निकलेगी बारात, लेकिन इस बार 27 तारीख गुरुवार को। क्या चंदे को हम लोग के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग मालूम ही नहीं है और शिव बारात समिति के नाम पर अपना रसीद या उसमें कलेक्शन कर रहे हैं चंदे का। तो हमारा सभी आम नागरिकों से, संस्थाओं से आग्रह है, शिव बारात समिति किसी तरह का चंदा एकदम शुरुआत काल से भी नहीं ले रही है और कोई भी जने इस चंदे को अगर जानकारी मिलती है तो समिति के पदाधिकारियों तक बताएं, हम लोग समुचित कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार का चंदा अभी तक हम लोग नहीं उतारे हैं। मैं डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता और शिव बारात समिति
का सदस्य भी हूँ। डॉक्टर साहब, आज की पत्रकार वार्ता का क्या उद्देश्य रहा? आज पत्रकार वार्ता का परंपरागत जो शिव बारात समिति हमारी निकलती है शिवरात्रि के दिन, उसी के बारे में विस्तृत विवेचन और वर्णन किया गया है। केवल जनहित को देखते हुए और कुंभ के पलट प्रवाह को देखते हुए 26 की जगह ये कार्यक्रम हम लोग 27 फरवरी को कर रहे हैं और सारी चीज़ें यथावत महामृत्युंजय मंदिर से निकलकर अपने पक्ष को पूरे जुलूस के साथ ताने बाने और रथ घोड़ा बग्गी और शंकर जी के विविध स्वरूप अवतार और सामयिक दृश्यों को लेते हुए हम लोग मैदागिन होते हुए, चौक होते हुए, गुडोलिया होते हुए डेढ़सी के पुल पर जाएंगे, जहां शंकर जी का प्रसाद, भांग, ठंडई और सारे चीज़ों से हम लोग आमोद प्रमोद और मनोरंजन करेंगे और शंकर जी की हृदय से आराधना और पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और ये चाहेंगे कि पूरा विश्व, समस्त संसार, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण मंगलमय हो और शंकर जी का, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। डॉक्टर साहब, इस बार का आकर्षण का क्या होगा? आकर्षण में इस बार हम लोग महाकुंभ का जो कंसेप्ट है, महाकुंभ के स्वरूप को यहाँ देना चाह रहे हैं कि किस भांति विश्व की तीसरी आबादी या करीब करीब आधा आबादी या भारत की 1/3 या आधा आबादी के लोग, धर्म प्राण जनता, सनातन की परंपरा के अनुरूप दुख और सुख और कष्ट की अनुभूति के बावजूद भी हर्षोल्लास के साथ कुंभ में, महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और मंगल कामना की आराधना और आशीर्वाद ले रहे हैं। मंत्री शिव बारात समिति। सर, ऐतिहासिक शिव बारात का आयोजन हो रहा है, क्या कहिएगा? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं तथा उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में आपकी ही महती भूमिका रही है। पूर्व में भी आप लोगों ने ही इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया। आगे भी आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिव बारात समिति के बैनर तले अधिक से अधिक लोग इस बारात में शामिल हो सकें। ये हमारे काशी का गौरव है। इतना बड़ा मेला, लखा मेला संभवतः काशी में बहुत मेले इस तरह के नहीं है जिस तरह का ये मेला है। सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आवें। इसमें इस बार महाकुंभ की झांकी हमारे संगठन की तरफ से रखी गई है, जिसमें कि जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, महाकुंभ में जो लोगों ने स्नान नहीं कर पाए, उनके लिए महाकुंभ का जल मंगा के हम लोग पूरे रास्ते भर उसका जन जन पर छिड़काव करेंगे, जिससे कि उनको भी उस महाकुंभ का पुण्य प्राप्त हो सके। कमल कुमार सिंह, मंत्री, शिव बारात समिति, वाराणसी। आज प्रेस वार्ता रखा गया है शिव बारात को लेकर। आज शिव बारात समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने सभी शिव भक्तों को यह जानकारी देने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि अब की बार जो वैश्विक स्तर पे महाकुंभ लगा है, उसको देखते हुए काशी में भी कुंभ के दर्शनार्थी बाबा का दर्शन करने, गंगा स्नान करने आ रहे हैं। उनको देखते हुए, उस भीड़ को देखते हुए इस बार शिव बारात समिति ने निर्णय लिया है कि शिव बारात 26 जनवरी महाशिवरात्रि के पर्व पे, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पे न करके 27 फरवरी को एक दिन बाद शिव बारात निकाली जाएगी, जो बहुत ही भव्य एवं आकर्षक होगी। पूर्व की बात जैसे सन 1983 से शिव बारात समिति शिव बारात निकालती आ रही, उससे भी बढ़िया। इस बार की थीम क्या होगी? इस बार थीम में कुंभ से गंगा जल आएगा, वहाँ से सारे जगह पे छिड़काव करते हुए, यात्रियों पे छिड़काव करते हुए, जो दर्शनार्थी हैं, बाबा के भक्त हैं, सबके ऊपर छिड़काव करते हुए इस बार बाबा काशी विश्वनाथ जी के धाम में बाबा भोलेनाथ जी की भव्य शिव बारात निकलेगी। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से? काशीवासियों से, देशवासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस महाकुंभ के अवसर पे बाबा का जो शिव बारात निकल रहा है, उस शिव बारात में शामिल हो और पूरी सौम्यता और भव्यता के साथ शिव बारात में सहयोग करें और शिव बारात अपने अच्छे स्वरूप को दर्शाते हुए निकले। चंदे को लेकर बात आ रही है कि चंदा नहीं शिव बारात समिति सन 1983 से शिव बारात समिति ने शिव बारात का आयोजन करने का निर्णय लिया। उस समय से ही आज तक किसी भी व्यक्ति विशेष को द्वारा कोई चंदा का लेने का कोई प्रावधान हम लोगों ने नहीं रखा है। स्वैच्छिक सहयोग या टीम के
लोगों के सहयोग के माध्यम से ये शिव बारात आयोजित होता है। मेरा नाम विवेक मल्होत्रा है। मैं शिव बारात समिति का पिछले 20 वर्षों से सदस्य हूँ और ये बारात का 44वें प्रवेश में बारात प्रवेश कर रही है। क्या क्या कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है? सर ये क्या नया है? इसमें ये नया है कि जो कुंभ चल रहा है हमारा महाकुंभ, उसका पूरे बारात में छिड़काव किया जाए। जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं, जो लोग वंचित रह गए हैं, और दूसरे प्रशासन ने अनुरोध किया है कि इस बारात को 26 को निकाल के आपने 27 को निकालिए। काशी वासियों की सुविधा को देखते हुए तो हमारे शिव बारात समिति ने निर्णय लिया है कि बारात 27 तारीख गुरुवार को दिन में 7 बजे महादेव मंदिर से उठेगी, जिससे भव्य तरीके से उठेगी। महाकुंभ के जल का छिड़काव करने की योजना बन रही है सर, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? भैया ये कहना चाहेंगे कि जो लोग मान लीजिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कुंभ में नहीं जा पाए हैं, उसी को देखते हुए शिव बारात समिति के पदाधिकारियों ने जल वहाँ से मंगवाया है टैंकर में, पूरे रास्ते उसका छिड़काव किया जाएगा। काशी वासियों से कुछ कहना चाहते हैं? काशी वासियों से यही अपील किया जा रहा है भैया कि 26 तारीख को बारात ना निकल के 27 को निकल रही है। कृपया सब लोग जैसे बारात देखते हैं वैसे देखें, धूमधाम से बारात निकलेगी, प्रशासन के सहयोग करते हुए, बस यही कहना चाहेंगे।